जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे प्रणव पांड्या जी अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान में लिखते हैं। वैर त्याग एक बड़ी सिद्धि। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग जैसे जैसे परिपक्व, प्रगाढ़ व प्रखर होते हैं, वैसे वैसे चित्त व उसकी वृत्तियां भी स्फटिकवत शुद्ध, स्वच्छ एवं पारदर्शी होती जाती हैं। इसी से संपूर्ण व्यक्तित्व में परिष्कार व रूपांतरण का क्रम घटित होता है। चरित्र चिंतन एवं व्यवहार के प्रत्येक तल पर इसका प्रकाश फैलता है। इस प्रकाश में एक सर्वथा नवीन अनुभूति होती है। योग साधक को पता चलता है कि दोष, दुर्गुण, द्वंद्व, द्वेष कभी भी मेरा स्वभाव नहीं थे। ये तो बस चित्त में जड़ जमाए बैठी अशुद्धियों के कारण था। अशुद्धियाँ छठी कि बस सब कुछ बदल गया। अब न तो क्रोध बचा, न क्रोध से उपजे विकार। इसी तरह लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि प्रकृतियाँ और उनकी वंशावली भी स्वाभाविक ही विनष्ट होती जाती है। यह अनुभूति उन सभी की है जो योग साधना के शिखर तक पहुँचे हैं। योग कथा की पिछली कड़ी में इस साधना सूत्र के अंतर्मर्म को कहा गया था। इसमें बताया गया था कि योग साधक को निरंतर दृढ़ भाव से यह अनुभव करते रहना चाहिए कि प्रकृतियाँ न तो उसका स्वभाव है और न ही उसकी चेतना का कोई हिस्सा। ये तो वितर्क की लहरें हैं। इन यम नियम के विरोधी भावों के विपरीत मनन करना जरूरी है, क्योंकि हिंसा आदि विकार भाव एवं क्रम अपने परिणाम में घोर अज्ञान एवं तीव्र दुख देते हैं। फिर भले ही ये अल्प, मध्य एवं तीव्र मात्रा के किए गए हों, इन्हें स्वयं किया गया हो या किसी और से करवाया गया हो अथवा केवल अपनी सहमति प्रदान की गई हो, आशय यही है कि योग साधक के लिए विकृतियाँ किसी भी रूप में सराह अथवा स्वीकार नहीं है। फिर भले ही वे क्रियात्मक हों या विचारात्मक या केवल भावात्मक, लघुतम अंश में भी इनकी उपस्थिति योग साधक के पतन की राह खोल देती है। इसके विपरीत विकृति विहीन साधनामय जीवन से आत्मा की आभा बिखरती है, आत्मा का प्रकाश प्रसारित होता है। योग साधक की साधना जिस भी अवस्था में है, उसके आसपास का वातावरण उसी के अनुरूप हो जाता है। योगी की योग वृत्तियों से प्रकाशपूर्ण वातावरण तथा उसमें रहने वाले स्वतः ही प्रेरित, प्रकाशित एवं प्रभावित होते हैं। इसी अनुभवपूर्ण सच्चाई को महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में उद्घाटित किया है। महर्षि का यह सूत्र अति गहन है। इसमें प्रकृति के गहरे मर्म संजोए हैं। इसकी सही एवं समुचित व्याख्या कोई अनुभवी ही कर सकता है। वातावरण में अहिंसा के भाव सघन हो तो प्राकृतिक वैर शांत हो जाता है। सौभाग्य से परम पूज्य गुरुदेव ने के श्री चरणों में इस सूत्र की चर्चा सुनने को मिली। इस प्रसंग में उन्होंने बताया कि हिमालय यात्रा के दौरान वह अपनी मार्गदर्शक सत्ता से मिले। यह मिलन देवात्मा हिमालय के दिव्य क्षेत्र में हुआ। इस अति पावन क्षेत्र में वह थोड़े समय के लिए रुके। बाद में वह सद्गुरु के आदेश से गंगोत्री के समीप आ गए। उन दिनों वहाँ एक कालजयी महात्मा स्वामी कृष्णानंदन जी रहते थे। उनकी चर्चा चलने पर गुरुदेव कहते थे कि काफ़ी लंबा एवं स्वस्थ शरीर था। इन महामानव का 12 महीने सर्दी, धूप, वर्षा में रहने के कारण इनके शरीर की त्वचा काली पड़ गई थी। वे प्राय पदासन लगाए बैठे रहते थे। इस तरह निरंतर बैठे रहने से उनके जांघों के आसपास की त्वचा हाथी की त्वचा की भांति मोटी हो गई थी। इनकी आयु सामान्य अनुमान से काफ़ी अधिक थी। इनकी न केवल आयु अकल्पनीय थी, बल्कि इनकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ व
उपलब्धियां भी अकल्पनीय थीं। इनसे कुछ फरलांग दूर एकांत में गुरुदेव काफ़ी दिनों तक साधनारत रहे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में पक्षी सहजता से उनके कंधों पर बैठते हैं, पर यहाँ तक एक सांप और नेवला भी अपना बैर भुलाकर उनके साथ रहने लगा। सांप और नेवले की दुश्मनी यूं तो विख्यात है, पर वह उन दिनों गुरुदेव की कुटिया के पास ही खेला करते थे। गुरुदेव बताते थे कुछ तो हिमालय के वातावरण का प्रभाव था और कुछ चेतना सहज ही योग की उच्च अवस्था में आरूढ़ रहती थी। उन्होंने बताया उन दिनों सचमुच ही आसपास प्रकृति में निर्वेदना व्याप्त हो गई थी। गुरुदेव की इस अनुभूति को सुनकर मन में महर्षि पतंजलि के सूत्र की व्याख्या को स्पष्ट हुई, पर साथ ही एक जिज्ञासा भी जागी, ऐसे निर्वय योग सिद्ध महापुरुष पर सन के प्रारंभ में चाकू से हमला क्यों हुआ। अंतर्यामी परम पूज्य गुरुदेव के मन में यह बात जान ली और स्वतः ही कहने लगे, बाद के दिनों में मेरे ऊपर जो हमला हुआ इसके कई कारण हैं और इन सभी कारणों के संबंध बाहरी सामाजिक जगत से नहीं बल्कि प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यमय परतों से हैं। इन रहस्यमय परतों को खोलने से पहले मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के जीवन की घटना सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध को एक चचेरा भाई था, देवदत्त। वह भगवान बुद्ध से गहरी ईर्ष्या करता था। उसकी हमेशा यह कोशिश रही कि कब उसे मौका मिले और कब वह तथागत की हत्या कर दे। कहा जाता है कि जब बुद्ध पहाड़ी के निकट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, देवदत्त ने उन पर एक बड़ी सी चट्टान ढकेल दी। पूरी संभावना थी कि बुद्ध को चल जाते, लेकिन आश्चर्यजनक कैसे चट्टान ने अपनी राह बदल ली और तथागत साफ बच गए। किसी ने पूछा, भगवान यह आश्चर्य कैसे घटित हुआ? तब उत्तर में बुद्ध ने कहा, एक चट्टान ज़्यादा संवेदनशील है देवदत्त से। चट्टान ने अपना मार्ग बदल लिया। इस कथा को सुनकर गुरुदेव ने कहा, यदि योगी के हृदय में अहिंसा सुप्रतिष्ठित हो तो उसके सानिध्य में प्राणी अपने प्राकृतिक वैर का त्याग कर देते हैं, जैसे कि सर्प एवं नेवला। किंतु मनुष्य में तो प्राकृतिक वैर है ही नहीं, उसका वैर तो प्रकृतियों से उपजा है। इसलिए यदि उसका यह वैर जटिल व गहन हो गया है तो वातावरण व प्रकृति की सहज प्रेरणाएं उसे प्रेरित नहीं कर पाती। इसलिए सर्वथा निर्वैर रहने वाले ईसा मसीह एवं सुकरात प्रकृति एवं प्राणियों के द्वारा नहीं बल्कि विकृत मनुष्यों के द्वारा मारे गए। इतना कहकर परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, मेरे ऊपर हमले के कुछ और कारण भी हैं। हिमालय में मेरी साधना जहाँ समता के शिखर पर योगारूढ़ थी, वहीं यहाँ मैं आसुरी शक्तियों से घिरा हुआ हूँ। मेरे शरीर में के घाव वास्तव में किसी मनुष्य द्वारा दिए गए नहीं हैं, बल्कि असुरता के साथ होने वाले महासंग्राम के चिन्ह हैं। तथ्य यही है कि सत्य की दृष्टि से महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में पूर्णतया सत्य है। यदि योगी अहिंसा में संपूर्णतया प्रतिष्ठित हो तो उसके आसपास निर्वैरता व्याप्त हो जाती है, जैसे कि हिमालय में मेरे साथ हुआ। परंतु इस अवस्था में किसी भी कारण थोड़ा सा भी हटने पर वैसा नहीं रह जाता। जय गुरुदेव, जय माता जी। सत्य में प्रतिष्ठित महायोगी। अंतरयात्रा विज्ञान के सभी सूत्र व्यवहारिक एवं
प्रायोगिक हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रयोग करने पर खरा, सच्चा एवं प्रमाणित न पाया जाए। इन्हें दीर्घ काल तक नियमित निरंतर प्रयोगों के निष्कर्ष के रूप में कहा गया है। आज के ज़माने में भी न केवल इन प्रयोगों को दोहराया तिहराया एवं बार बार किया गया जा सकता है, बल्कि इस प्रयोग विधि को सही ढंग से कर सूत्रों में बताए गए निष्कर्ष को भी फिर अनुभव किया जा सकता है। इन प्रयोगों के लगातार करते रहने से चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार परिवर्तित होता है। जीवन की घटनाएं परिवर्तित होती हैं। योग कथा की पिछली कड़ी में अहिंसा के मर्म को बताया गया था। इसके अगले क्रम में महर्षि सत्य के अंतर्मर्म को उद्घाटित, उपदेशित एवं सूत्रबद्ध करते हुए योग का प्रत्येक अनुभवी साधक जानता है कि जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना सूक्ष्म प्रकृति के ऊर्जा प्रवाहों की कोख में से ही जन्म लेती है। यदि इस सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह के चक्र में परिवर्तन कर दिया जाए तो सामान्य जीवन की हर छोटी बड़ी घटना भी अपना रूप बदल देगी। आम सांसारिक जीवन यापन करने वाले भले ही इसे विवाद या बहस का विषय बना ले, परंतु योग पथ के साधकों एवं सिद्धियों के लिए यह नित्य अनुभव की वस्तु है। वे इसी विधि से स्वयं के और स्वयं के पास आने वालों के जीवन के से अशुभ घटनाक्रमों को हटाते मिटाते अथवा उनका रूप बदलते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नित्य ही ऐसे दृश्य देखने को मिला करते थे। जहाँ तक सत्य की बात है तो सत्य को ऋषियों, संतों एवं सिद्धों ने परम तप कहा है। इस प्रसंग में गुरुदेव ने कहा था, सत्य केवल घटनाक्रम का यथार्थ ब्यौरा नहीं है, इसके साथ यद आशय की संवेदनाशील एवं कोमल भावनाएं भी जुड़ी हैं। इसी वजह से परम पूज्य गुरुदेव अपनी वार्ताओं और लेखनी में सदाशयता को सत्य का परिचय मानते हैं। शुभ भावनाओं के साथ जो व्यक्ति सत्य को अपने व्यवहार, विचार और भावनाओं में लाता है, वह इस क्रमिक अभ्यास से स्वयं सत्य संकल्प रूप परमेश्वर में प्रतिष्ठा पा जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी सत्यवाणी, उसका सत्य संकल्प स्वयं ही क्रियाफल का आशय हो जाता है। उसकी कही हुई वाणी, उसके द्वारा किए गए संकल्प कभी भी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि उसकी चिंतन, चेतना, भाव प्रवाह सीधे परमेश्वर के परम ऊर्जा प्रवाह से जुड़े रहते हैं। वहीं उसकी सत्यवाणी एवं सत्य संकल्प से प्रवाहित होता है। यह विचार प्रसंग एक बड़ी मार्मिक स्मृति को कुरेदता है। यह स्मृति वर्ष से जुड़ी है। इस साल एक दिवस मध्य बेला में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के पास जाना हुआ। अनेक मनोआकांक्षा में सदा ही नवीन कल्पनाओं के सितारे टिमटिमाते रहते थे। सदा ही अनेक अंतरिक्ष में नवीन योजनाओं के सूर्य और चंद्र उदित होते रहा करते थे। इस दिन भी कुछ ऐसा ही था। जाते ही उन्होंने अपनी योजना कह डाली। यह योजना दीप यज्ञों की थी। इसी के साथ ही उन्होंने शांति कुंज के अधिकारी कार्यालय पैड में परिवर्तन किया था। उस समय के पहले शांति कुंज में पैड पर लिखा रहता था, वंदे वेद मातरम। उन्होंने उस दिन निर्देश दिया कि आदि शक्ति माता गायत्री अब से युग शक्ति 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का रूप ले रही हैं।
इसलिए कार्यालय एवं सभी पन्नों के लिखने वाले पैड पर लिखा जाए 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। सुनने वाले को राइटिंग पैड में परिवर्तन तो कोई विशेष बात न लगी, परंतु हवन कुंड वाले यज्ञों के स्थान पर दीप यज्ञ कराए जाना कुछ विचित्र सा लगा। यह विचित्रता तब और बढ़ गई जब यह निर्धारित किया गया कि भविष्य में ये दीप यज्ञ 1 लाख वेदी वाले होंगे। उनकी बातों को सुन रहे इस शिष्य ने प्रश्न किया कि जब सामान्य जन की रुचि भव्य कर्मकांड में है, तब ऐसे में क्या संक्षिप्त कर्मकांड वाले दीप यज्ञ सफल होंगे? उत्तर में वह हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये दीप यज्ञ अवश्य सफल होंगे। कैसे? पूछने वाले ने एक शब्द कहा, क्योंकि यह मैंने कहा है। उत्तर में उन्होंने यह संक्षिप्त वाक्य कहा, क्या आपके कहने भर से सब कुछ हो जाएगा? आश्चर्यचकित इस प्रश्न पर उन्होंने कहा, बेटा, इन दिनों मैं कुछ करता थोड़ी हूँ, बस सोचता और बोलता हूँ। मेरा सोचना और बोलना तुम लोगों से अलग है। मेरी वाणी में सत्य प्रकाशित होता है और मैं सत्य ही बोलता हूँ, और जो सत्य बोलता है सत्य में प्रतिष्ठित होता है। उसकी वाणी में जो कुछ भी बोला जाता है सत्य हो जाता है। बिना कुछ किए ही उसकी वाणी क्रियाफल का आशय बन जाती है। उनकी बातों को सुनने वाले को महर्षि पतंजलि का यह सूत्र उसी तरह से स्मरण हो आया जैसे कि आज इस सूत्र को पढ़कर उनकी कई बातें स्मरण हो गईं। उनकी वाणी को सत्य में परिवर्तित हुए अनेकों ने आश्चर्यचकित हो देखा। सभी ने निहारा कि लाखों वेदी वाले दीप यज्ञ किस तरह से सफल और सार्थक हुए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।